हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। क्या बोला गया है हमें? नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं कि क्या नेचर है, रियल है कि रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, वो फाइंड करना है हमने, या इक्वल रूट्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें a है 2, b है -3 एंड c है 5। तो अब हम d फाइंड करेंगे। b स्क्वेयर, b -3 का स्क्वेयर माइनस 4, a इसमें 2 है, c इसमें 5 है। 3 का स्क्वेयर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, ये आ गया -31। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इट मीन्स रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट या रूट्स आर नॉट रियल। डी यहाँ पे क्या है, डी इज लेस देन 0, माइनस में है, इट मीन्स रूट्स आर नॉट रियल। इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। इसका सेकंड पार्ट है 3x स्क्वेयर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a है 3, b है -4√3 एंड c है 4। तो इसमें d आ जाएगा b स्क्वेयर माइनस 4ac। b है इसमें -4√3 का होल स्क्वेयर माइनस 4a क्या है 3, c है 4। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, -4 का जो स्क्वेयर है तो वो आ जाएगा 16। अलग से ले लेना, इसे इस तरह से कर सकते हैं हम इसे, 4 का स्क्वेयर 16 मल्टीप्लाई बाय √3 का स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो यहाँ पे भी आ गया 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। डी अगर हमारा 0 है, इट मीन्स इक्वल रूट्स है, रूट्स आर इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों इक्वल रूट्स होंगे। तो इसमें आ गया रियल रूट्स है, तो हमने वो फाइंड भी करना है। ठीक है, इसे हम क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d। यहाँ पे हम b स्क्वेयर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। तो d का मतलब भी b स्क्वेयर माइनस 4ac है अपॉन 2a। तो माइनस b क्या है, -4√3, ये वाला माइनस, ये फॉर्मूले वाला है, प्लस माइनस दोनों रूट से पहले हमेशा दोनों साइन लगेंगे, प्लस बी और माइनस बी। तो रूट डी कितना आया हमारा, ये 0 आया, 0 का रूट 0 होगा अपॉन 2, ए कितना है इसमें 3, माइनस माइनस प्लस 4√3, तो 0 मीन नथिंग, 3 2 जा 6, 2 2 जा, ये कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये आ गया 2√3 अपॉन 3। ये इसके इक्वल रूट्स है, मतलब दोनों जो होंगे रूट्स
यही होंगे 2√3/3। इसका थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसमें a है 2, b है -6 एंड c है 3। पहले हम d निकाल देते हैं। d = b² - 4ac, b -6 का स्क्वायर -4ac, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 = 8, 8 3 = 24। तो ये सॉल्व करके आ गया 12। d = 12 which is greater than 0. d is greater than 0, then we can say that roots are real. Roots are real. ठीक है, अगर रियल है तो हमें वो फाइंड करने के लिए बोला गया है इसमें, तो हम फाइंड कर लेते हैं। तो x = -b ± √d/2a -b माइनस फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू -6 प्लस √d/12 का रूट, ठीक है, अपॉन 2a। a क्या है इसमें 2 है। 6 प्लस माइनस 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है, 2 2 = 4। 6 प्लस माइनस इसमें से क्या होगा रूट में से ये बाहर आ जाएगा, एक पेयर का एक बाहर आ जाएगा और √3 रूट में ही रहेगा, 3 रूट में ही रहेगा अपॉन 4। अब हम इसमें से 6 और 2 में से कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन ले लिया, 3 2 = 6 प्लस माइनस √3/4, ठीक है। तो अब ये 2 1 = 2, 2 2 = 4, हम इसको काट सकते हैं। 3 प्लस माइनस √3/2, प्लस माइनस दोनों साइन यूज हो रहे हैं। एक आएगा प्लस का 3 + √3/2 और दूसरा आएगा 3 - √3/2। Find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have 2 equal roots. हमने k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि उनके जो है इक्वल रूट्स है, मतलब होंगे। k की ऐसी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इक्वल रूट्स में क्या होता है d = 0। तो इसमें पहले हम देख ले कंपेयर करके a = 2 इसमें है, इस वाले इक्वेशन में, और b है k एंड c है 3। तो d = 0। फॉर इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल टू 0। b² - 4ac = 0। तो इसमें b है k², 4a है 2, c है 3। k² 4 2 = 8, 8 3 = 24 = 0। k² माइनस है, इक्वल से उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, एंड k = √24। फिर हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना देते हैं। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। ये 2 का पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। 2√6, 3 2 = 6, ये रूट में रहेगा। ये k की वैल्यू है अगर हमें इक्वल रूट्स चाहिए तो इसी का सेकंड पार्ट है kx ब्रैकेट में x - 2 + 6 = 0। तो इसमें हमें कंपेयर करने के लिए x² चाहिए और x, तब हम a और b की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a होगा और x का b। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे।
के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इससे के एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये आ जाएगा -2k एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम a, b और c की वैल्यू इससे कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो इसमें a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो a होगा, k है, और b है -2k, ये x है, इसका कोफिशिएंट -2k, एंड c इज इक्वल टू 6। अब फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -4ak है और c इसमें 6 है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2k का स्क्वायर, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस को जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो -2k पॉजिटिव में आ जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24, k इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 4k को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4k कॉमन ले लिया, k -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0/4, ये 0 हो जाएगा, एक वैल्यू आ गई k की 0, और दूसरी इससे आ जाएगी k -6 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। ये दो वैल्यूज हमें k की मिल गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and area is 800 meter square, if so find length and breadth। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैंगो का एक बगीचा तैयार करना है, तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ, जो लेंथ है वो ट्वाइस होगी ब्रेड्थ की, और एरिया दिया हुआ 800 मीटर स्क्वायर, तो हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, अगर कर सकते हैं तो पहले हम लेट करेंगे, लेट बी द ब्रेड्थ is equal to x meter and length is equal to twice 2x। तो एरिया जो है, एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, वो हमें गिवन है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, ये काट के आ गया 400, x इज इक्वल टू 400 का रूट, 400 का जो रूट है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो इसमें ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर, और लेंथ क्या होगी ट्वाइस, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 2 40 मीटर, ये लेंथ और ब्रेड्थ इसकी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज को हमने फाइंड करना है। तो हमें क्या सिचुएशन दी हुई है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स है, उनके एजेस का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो है 48। तो हम चलो देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। तो हम लेट करते हैं, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ नाम दे दो कोई भी, वन फ्रेंड का अमन, इज इक्वल टू x ईयर्स।
ठीक है, इसमें नाम नहीं दिए हुए, ए बी भी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें अमन और रवि ले लो, या ए और बी कोई भी फ्रेंड्स ले सकते हो आप। तो उसका आएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों का जो सम है वो है 20 ईयर्स। तो एक का अगर एक्स है, दूसरे का 20 माइनस एक्स होगा। अब बोल रहे 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ अमन x minus 4 years and age of Ravi 20 minus x minus 4 years। तो 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस एक्स यस। इनका प्रोडक्ट x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो 48 बोल रहे हैं क्वेश्चन में। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। x से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो 16 को, ये आ गया 16x। ठीक है, x इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर, 4 इंटू 16 माइनस 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4x इज इक्वल टू 48। तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर, लाइक टर्म इसमें 4x और 16x है, ये आ गया 20x माइनस 64, 48 को इधर ले आओ, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, 64 एंड 48 प्लस कर लेंगे, 12 का 2, ये आ गया माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब हम देखेंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी है इसमें माइनस 20 का होल स्क्वेयर माइनस 4, ए है इसमें 1, सी है 112, 20 का स्क्वेयर 400, 112 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू द 8, 4 वन सा 4, ये आ गया माइनस में माइनस 448। तो ये माइनस में आ गया, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारा डी जो है 0 से छोटा है और नेगेटिव में है। डी इज लेस देन 0, therefore it is not possible the present age of two friends, age of two friends। ठीक है, it is not possible to determine present age of two friends।